स्टार्ट। तो सबसे पहले जैसे कि हमारी सब्जेक्ट स्किल है, लास्ट ईयर हमारी बहुत सारी यूनिट थी, लेकिन इस बार सब्जेक्ट इसमें 4 यूनिट रहेगी। मैंने पहले भी आपको बताया था, आज फिर शुरू करने से पहले बता देते हैं। आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट, वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी और फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, सिंपल वर्ड में जिसको हम MS वर्ड कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट्स बनाने का, डॉक्यूमेंट को एडिट करना, क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, इस सारा वर्क आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है। तो बुक में क्या कहा है, रिकॉलिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। तो 2007 बेसिक जो दिया है, ये इसका वर्जन है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है 2007 में आया था। इसके बाद 2010 वर्जन आया है माइक्रोसॉफ्ट का, 2012 भी आया है और 2015 भी आया है। 15 के बाद अभी कोई नया वर्जन नहीं आया है, माइक्रोसॉफ्ट ने कोई नया वर्जन लॉन्च नहीं किया है, इसलिए हम 7 को बेस्ट मानते हैं। क्योंकि 7 से पहले 2005 था हमारा, वो इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। जैसे एग्जांपल दे देते हैं 5 में और 7 में डिफरेंस क्या है। पहले भी आप स्मार्टफोन चलाते थे जब एंड्रॉयड नहीं आया था, बड़े फ़ोन तब भी थे जो जावा लैंग्वेज पे रन होते थे और एप्लीकेशन उनमें भी चलती थी, व्हाट्सएप उनमें भी चलता था, लेकिन इतने अच्छे से नहीं जितने अच्छे से अब एंड्रॉयड वर्जन आया, जितने अच्छे से आप अब चलाते हैं स्मार्टफोन को। ऐसे ही वर्ड था हमारा 2005। डॉक्यूमेंटेशन तब भी होती थी, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट तब भी किया जाता था, सारे काम होते थे, लेकिन वो थोड़ा ओल्ड वर्जन था, इतने अच्छे फीचर्स नहीं थे। 7 आया, एक तरह से फंक्शन सारे बाहर ही आ गए, हमारे अंदर जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है उसमें। जैसे इंसर्ट में जाने के बाद उसमें बहुत सारे टूल्स हैं, इंसर्ट टैब पे आप क्लिक कर दो, सारी जो कमांड होती है इंसर्ट टैब की आपके सामने होती है। या फिर होम टैब, जब आप वर्ड को ओपन करते हैं, होम टैब आपके सामने होती है। होम टैब में आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट वगैरह ये सारी चीज़ें होती है, तो आप आसानी से उनका यूज कर पाते हो, ज़्यादा कुछ आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो 5 में और 7 में ये डिफरेंस है। 5 में हमें फाइल के अंदर जाना होता था, बहुत ज़्यादा दूर तक फंक्शन होते थे, फंक्शन के अंदर फंक्शन होते थे, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन में होते हैं। लेकिन जब हम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो एप्लीकेशन हमारे डिस्प्ले पे होती है, जो भी हमें एप्लीकेशन चाहिए उसको हम क्लिक करके डायरेक्ट उठा लेते हैं, होता है नहीं। बेसिक फ़ोन में क्या होता है, बेसिक फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें फंक्शन के अंदर फंक्शन होते हैं, सेटिंग में जाओ वो निकालो या फिर वो निकालो, छोटा फ़ोन में होता है। एंड्रॉयड फ़ोन में क्या है, एप्लीकेशन हमारे डिस्प्ले पे होती है, जो हमें चाहिए वो तुरंत आप क्लिक करके ले सकते हैं। ऐसे ही 7 वर्जन है, ऐसे ही 10 वर्जन है वर्ड का, और ऐसे ही आपका 15 वर्जन है। जो भी आपको कमांड लेनी है, डॉक्यूमेंट्स जब आप बना रहे हो वर्ड में, कोई भी पेज क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई ग्राफिक्स बना रहे हो, जैसे क्लिप आर्ट होता है, क्लिप आर्ट में आपको डायरेक्ट रेडीमेड पिक्चर लेनी है, तो क्या करते हैं आप इंसर्ट टैब पे जाते हैं, क्लिप आर्ट पे क्लिक कर देंगे, एक टूल्स आ जाएगा, वहाँ से गो करते ही बहुत सारे क्लिप आर्ट्स आपके सामने आ जाते हैं, तो आप ले सकते हैं। तो ये है MS वर्ड 2007 और 5 में डिफरेंस। तो चलिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इज ए फैमिली पावरफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ द मैनी फीचर्स। तो ये बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है, इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, जरूरी नहीं कि जिसने ऑफिस में काम करना है वो ही यूज़ करे। अगर हम अपने मोस्टली कोई शॉप है उस पर काम कर रहे हैं या फिर कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं किसी भी चीज़ का, तो हम घर में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इट हैज़ बिकम ए इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सूट। इट इज़ यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, मैंने पहले ही बताया आपको। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक जो हमारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, अमेरिका की, बिल गेट्स इसके जो मालिक हैं, जो विंडोज़ बनाती है, विंडोज़ जो बनाती है भाई, विंडोज 7, 10, विस्टा, है ना, ये सारी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट बनाती है। माइक्रोसॉफ्ट ने ही इस पैकेज को बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इतने सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपकी बुक में है, सारे सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही है। MS वर्ड है, आपको जैसे मैंने बोला कि MS वर्ड ओपन कीजिए, तो आप क्या करेंगे, ये तो आपके पास डायरेक्ट सामने स्क्रीन पे MS वर्ड का शॉर्टकट हो, जैसा मोबाइल में होता है, आप खोल सकते हो। या फिर आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको दिखाई देगा, स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा रहेगा। 7 या 10 नहीं आएगा लिखा, केवल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ साथ उसमें आप पूरा पैकेज होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, जब उसको हम सॉफ्टवेयर को लेते हैं तो पूरा का पूरा टोटल
पैकेज आता है। जैसे हम मंथली या फिर 3 मंथ का रिचार्ज कराते हैं ना, तो उसमें 1.5 GB डेटा या फिर 2 GB डेटा पर डे होता है। उसके साथ क्या मिलता है, कॉलिंग फ्री मिलती है, टेक्स्ट मैसेज करना चाहे टेक्स्ट मैसेज फ्री मिलते हैं। वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है जिसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट MS एक्सेस मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक मिलेगा और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ईमेल मैसेजिंग मिलेगा। इतने सारे इतने सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है, एक एप्लीकेशन है जिसका यूज हम क्या करते हैं, क्रिएट डॉक्यूमेंट्स बनाने में। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने में, एंड प्रोवाइड द ऑप्शन टू एडिट फॉर्मेट द टेक्स्ट दैट वी टाइप। इसके अलावा ये आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराता है किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने में। एडिट का मतलब होता है उस टेक्स्ट में कोई भी आप चेंज करना चाहते हैं। जैसे हमारे यहाँ डिजिटल लिखा हुआ है, इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ। भाई डिजिटल लिखा है ब्लैक एंड वाइट में, वाइट पेज होगा वहाँ पे तो ब्लैक से लिखा जाता है। आप चाहते हैं कि वो कलर हो जाए तो आप उसमें कलर कर सकते हैं, टेक्स्ट में आसानी से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट ईयर भी आपको बताया था, टेक्स्ट में अगर कलर करना है तो आप कर सकते हैं, या फिर आप उसे बोल्ड करना चाहते हैं, या फिर बहुत सारी लैंग्वेजेस वहाँ पर होते हैं, फॉर्मेट अलग अलग होते हैं जिसको हम फ़ॉन्ट बोलते हैं। फ़ॉन्ट क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट की शेप या स्टाइल को चेंज कर देता है। बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, तो किसी भी फ़ॉन्ट में आप इस डिजिटल को लिख सकते हो जो आप चाहो। हिंदी में भी लिख सकते हैं, या फिर इंग्लिश की बहुत सारे ऐसे फ़ॉन्ट हैं, जैसे कैपिटल लेटर में लिखना है, कर्सिव राइटिंग में लिखना है, टाइम्स न्यू रोमन है। इसके अलावा भी बहुत सारे, कह नहीं सकते इतने सारे फ़ॉन्ट हैं, मैंने भी सारे आज तक यूज़ नहीं किए। जिसमें मुझे आवश्यकता होती है वो यूज़ किया है। तो आप अपने हिसाब से जो चाहे उसमें चेंज कर सकते हैं। चेंज करना एडिटिंग कहलाता है। तो इसने कहा है कि आप अपने टेक्स्ट में एडिट कर सकते हैं, उसको कोई भी चेंज उसमें कर सकते हैं। फॉर्मेट द टेक्स्ट को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट से मतलब उसे सजाना, कलर देना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, ये सब फॉर्मेट में आता है। दैट वी टाइप यूजिंग MS वर्ड वी कैन क्रिएट, रिवाइज, प्रिंट एंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर द फ्यूचर्स यूज। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट भी कर सकते हैं, रिवाइज भी कर सकते हैं, कि दोबारा से उसको देखना हो, फिर दोबारा उसमें कोई और चेंज करके निकालना हो। उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं उसको, एंड रिकॉर्ड से मतलब उसको सेव करके रख सकते हैं अपने कंप्यूटर में फ्यूचर के लिए। जब भी जैसे हम भाई पेपर रखते हैं, भाई आज हमने पेपर बना लिया, आप लोगों का पेपर निकलेगा 10 तारीख को जाके, तो हम उसको रिकॉर्ड करके रख लिया, उसको सेव करके रख लिया है। क्या दिया है आगे इसने, record documents for the future use. It not only provide the many built features to the look of a documents, but it also perform the variety of useful tedious tasks automatically. Microsoft Word 2007, one of the latest version of Microsoft Word. It is the include many new and advanced features and very refreshing interface to the work with. तो Microsoft Word है, इसने कहा है कि इतने सारे टूल्स और फीचर्स ये हमें प्रोवाइड करता है। जो भी हम अपना वर्क करना चाहते हैं, अपनी नीड के हिसाब से, अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं जैसा हम उसको चाहते हैं। जैसा हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाना चाहते हैं ऐसा हमारा डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने बन के आ जाए। तो उसने नेक्स्ट क्या दिया है, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 विंडो। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल लेते हो तो आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक स्क्रीन आती है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, उसको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो आपको ये बताएगा। सबसे पहले तो स्टार्ट MS वर्ड 2007 क्लिक ऑन। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करना है, आप सब तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो नहीं जानते हैं शायद वो भूल गए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, महान है ना, ग्रेट, भूल भी जाते हैं, कोई बात नहीं, स्वभाव है, स्वाभाविक है ऐसा होना। तो स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 और क्लिक स्टार्ट बटन पे जाएंगे। ऑल प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 और डबल क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 शॉर्टकट आइकन ऑन द डेस्कटॉप। दो तरीके हैं खोलने के, मैंने आपको पहले ही बताया था। या तो आपके डेस्कटॉप पर
वर्ड का शॉर्टकट आइकन हो, आप उस पर डबल क्लिक कीजिए तो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। अगर शॉर्टकट आइकन नहीं है तो आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड ऐसा लिखा हुआ आता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। अगर 7 है तो 7 लिखा आएगा, 10 है तो 10 लिखा हुआ आएगा। आप इस तरह बोल सकते हैं When MS Word 2007 start, a window as shown below the appear with a new blank documents create in by default। तो जब आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो एक विंडो आपके सामने खुल जाती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। The different components of MS Word 2007 Windows are show in the pictures below। तो जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। तो नीचे एक पिक्चर्स दी है, ये कह रहा है कि वो क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके नाम दिए। सबसे पहले दिया है इसने हमारा टाइटल बार। तो टाइटल बार को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा, जैसे हमारा ये अल्पाइन इंटरनेशनल स्कूल लिखा हुआ है ऊपर हमारे बोर्ड पर, इसके चारों तरफ बॉर्डर बना हुआ है। तो जब आप किसी भी प्रोग्राम को खोलते हो, चाहे वर्ड खोलो आप या फिर पेंट खोलो या फिर नोटपैड, एक्सेल, कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम आप खोलते हैं, तो जो आप प्रोग्राम खोलते हैं या फिर कोई भी फाइल खोलते हैं, हमेशा इस बात को याद रखना, कंप्यूटर में आप जाओ किसी भी फाइल को ओपन करो, अगर वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फाइल है तो सबसे पहले ऊपर उसका नाम आएगा। फाइल अगर आपने फाइल खोली है तो फाइल का नाम आएगा, साथ साथ जिस सॉफ्टवेयर में वो फाइल बनी है वो सॉफ्टवेयर तो खुलेगा ही खुलेगा, साथ में उस सॉफ्टवेयर का नाम भी आएगा। तो टाइटल बार का काम यही होता है, जो भी आपने फाइल खोली है या फिर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है उसका नाम आपको टाइटल बार में सबसे ऊपर डिस्प्ले होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अल्पाइन इंटरनेशनल स्कूल, ऐसे ही आप उस प्रोग्राम का नाम आप देख सकते हो, खोल के देख लेना। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार में क्या होता है, कुछ ऐसे शॉर्टकट बटन हमारे एक्सेस टूल बार में होते हैं जिसमें हम जल्दी से उनका यूज़ करके फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सेव का ऑप्शन होता है, क्विक एक्सेस टूल बार में सेव का एक बटन दिया रहता है, शॉर्टकट बटन, सिंबल दिखाई देता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करते ही आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है। या फिर न्यू डॉक्यूमेंट्स लेना हो तो न्यू का भी ऑप्शन दिया रहता है, या फिर कोई टेक्स्ट चला गया है उसको वापस लाना है उसके लिए भी ऑप्शन दिया रहता है, किसी चीज़ को रिपीट करना है उसके लिए भी ऑप्शन दिया रहता है। तो 2 से 3 शॉर्टकट बटन दिए रहते हैं जो बड़ी जल्दी वर्क करते हैं, आपको किसी भी फंक्शन के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, कोई शॉर्टकट कीज कीबोर्ड से लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भाई सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल में चले जाते हैं, वहाँ पे सेव ऑप्शन मिलता है, फिर सेव डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल के आएगा। एक तो तरीका ये है फाइल सेव करने का, या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+S प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की है आपको पता होगा तो आप करोगे सेव करने के लिए। लेकिन आप दोनों फंक्शन आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, शॉर्टकट की भी यूज़ नहीं करना चाहते हैं, फाइल में जाके सेव नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप सेव करना चाहते हैं माउस की हेल्प से, तो आपको ये क्विक एक्सेस टूल बार हेल्प करता है। उसमें बहुत सारे शॉर्टकट फीचर्स हैं, बटन हैं, उनका यूज़ करके आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में होता है, सबसे ऊपर 4 बॉक्स बने रहते हैं डिफरेंट कलर के, उसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन आपको नहीं मिलेगा, उसमें आपको फाइल की टैब मिलेगी, एक ऐसा बॉक्स मिलेगा, बता देते हैं। देखिए भैया अगर 7 यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे बॉक्स आपके बने रहते हैं, कुछ अलग ही एंगल से में बने होते हैं, इस तरह से 4 बॉक्स बना नहीं सही से फंक्शन, इसको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन बोलते हैं, जो 7 में मिलेगा। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये उन्होंने रिमूव कर दिया है। जब उन्होंने 10 को लॉन्च किया माइक्रोसॉफ्ट ने तो इसको रिमूव कर दिया उन्होंने, इसकी जगह क्या ले लिया, एक छोटा सा बॉक्स लिया ऐसे, इसको फाइल बोलते हैं, फाइल टैब बोल सकते हैं इसको, और इसमें ऐसे 2 लाइन ड्रा रहती है बस, तो आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो इसमें सारे आपके फंक्शन मिलेंगे आपको, ओपन, न्यू, सेव, प्रिंट, क्लोज, इतने सारे फंक्शन आपको मिलते हैं। जो फंक्शन इसमें मिलेंगे वही फंक्शन सेम इसमें मिलेंगे, लेकिन सिंबल चेंज हो गया है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया है, रिबन। तो रिबन ये होता है जैसे हमारी टैब्स होती है ना, होम टैब, इंसर्ट टैब,
आपका प्रिंट लेआउट, सॉरी पेज लेआउट टैब, रेफरेंस, रिव्यू और व्यू, इतनी सारी चीज़ें होती है उसमें टैब्स में। तो टैब्स में आप जैसे होम टैब पे आप क्लिक करते हैं, होम टैब में जितने फंक्शन होते हैं वो सारा दिखाता है, जिस पे वो फंक्शन आते हैं। एक ऐसा मतलब बन के इतनी बड़ी पट्टी सी आती है ना, ऐसे पूरा कॉलम सा है। आपने होम टैब पे क्लिक किया, यहाँ पे होम है, तो होम टैब के जितने फंक्शन है वो सारे आपके सामने शो होंगे। तो फंक्शन जो शो रहे हैं उसको रिबन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, कर्सर। कर्सर को आप जानती है, क्या होता है कर्सर? माउस पॉइंटर मूव होता है। एरो अलग चीज होती है, कर्सर अलग चीज होती है। एरो इसको बोलते हैं, ये माउस वाला जो फंक्शन होता है, एरो का इंग्लिश हिंदी मीनिंग जो तीर टाइप में होता है उसको एरो बोलते हैं। कर्सर होता है ये ब्लैंक बार बार हाइड और शो होता रहता है, एक ऐसे हॉरिजॉन्टली ऐसे बार बार शो और हाइड होता रहता है। वो आपको बताता है कि आप यहाँ टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसको कर्सर बोलते हैं। ठीक है, एरो उसको बोलते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का, कभी किसी के सामने कह दो मैं तुम्हारी मजाक ले। नेक्स्ट क्या दिया है, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया हमारा वर्क एरिया भी इसको बोल सकते हैं, जहाँ पर हम अपना डॉक्यूमेंट्स में लिखते हैं या फिर कोई भी इमेज लगानी है, इमेज लगा सकते हैं। फिर दिया हमारे पास रूलर। तो रूलर लगा रहता है पेज की मेजरमेंट करने के लिए, आपने देखा भी होगा, सबसे ऊपर होता है और लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ऊपर भी होता है और लेफ्ट हैंड साइड में होता है। ऊपर से हम पेज की वाइडनेस बढ़ाने के लिए, और जो लेफ्ट वाली साइड होती है उससे लेफ्ट से सॉरी अप और डाउन करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर दिया स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार होती है हमारी पेज को लेफ्ट राइट करने के लिए और अप डाउन करने के लिए। तो इतने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। नीचे एक चीज़ और रहेगी हमारी स्टेटस बार। स्टेटस बार आपको ये बताती है कि आपने कितने वर्ड्स अपने पेज पे लिखे हैं और कितने पेज का आपका डॉक्यूमेंट्स है, ये फिर आप कौन से पेज पे फिलहाल वर्क कर रहे हो, ये चीज़ भी आपको स्टेटस बार देती है। लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाता है, इधर कॉर्नर में, ध्यान से देखना जब आप वर्क करोगे। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, नेक्स्ट पेज टर्न कर लेते हैं। नेक्स्ट में दिया है द मेन कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडोज आर डिस्क्राइब बिलो। तो ये तो थे इसके नाम। अब नीचे इसने कहा है कि चलिए इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया है टाइटल बार। तो मैं केवल पढ़ता जाऊंगा, आप थोड़ा तो बताता जाऊंगा, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं हम टाइटल बार के बारे में, तो आप उसको समझते जाएंगे। टाइटल बार, द टाइटल बार शो द टाइटल ऑफ द प्रोग्राम एज वेल द टाइटल ऑफ द करंटली ओपन डॉक्यूमेंट्स फाइल। तो टाइटल बार क्या करता है, जो आपने प्रोग्राम ओपन किया है, कोई भी प्रोग्राम आपने ओपन किया है उसके बारे में बताता है, उसका नाम देता है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स ओपन किया है उसके बारे में बताता है। नेक्स्ट दिया है क्विक एक्सेस टूल बार। इट इज कंटेन द कमांड बटन टू हेल्प यू सेव अ फाइल एंड अंडू एंड रेडो ऑफ एक्शंस। तो ये आपको क्विक एक्सेस टूल बार एक ऐसा ऑप्शन होता है जो आपको क्विकली फाइल को सेव कर सकते हैं, फाइल नया पेज ले सकते हैं, किसी वर्क को रिपीट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें कमांड बटन मिल जाते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। अभी अभी मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन के बारे में, पढ़ भी लेते हैं। इट हैज़ द कॉमनली यूज कमांड टू ओपन, सेव एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट etc। तो ये जो ऑफिस बटन होता है इसमें आपको न्यू कमांड मिलेगी, नया पेज लेना हो, न्यू सेव करने के लिए सेव का ऑप्शन मिलेगा, सेव एज, प्रिंट और क्लोज, इतनी सारी कमांड्स आपको इसमें मिल जाती है। रिबन्स दिया है। रिबन इज द बॉर्डर बिलो द टाइटल बार, ऑल टैब्स कमांड बटन etc दैट यू विल नीड टू वर्क MS वर्ड आर डिस्प्ले हेयर। तो जितनी भी हमारी टैब्स होती है उसमें जितनी कमांड्स होती है उनको शो करता है। जब आप वर्क करते हैं तो आपको उसकी हेल्प की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट दिया हमारा टैब्स। टैब्स इन द रिबन्स एरिया कंटेन द कमांड बटन, व्हेन यू क्लिक ऑन द टैब कमांड बटन्स रिलेटेड टू द डिस्प्ले ऑन द रिबन। तो टैब्स के बारे में आप जानते हैं, टैब्स पर जब आप क्लिक करते हैं तो रिबन्स में उससे रिलेटेड जितनी भी जो भी टैब आप ओपन करते हैं, होम टैब कर लीजिए, इंसर्ट टैब कर लिए, तो जितनी भी उनकी कमांड होती है रिबन उनको शो कर देता है। नेक्स्ट क्या दिया है, रूलर। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ रूलर इन द वर्ड विंडो, हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर। तो टू टाइप्स के रूलर होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। नेक्स्ट क्या दिया है, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया एक ब्लैंक वाइट एरिया होता है जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करते हैं, कुछ भी लिखते हैं या फिर कोई इमेज लगानी है तो इमेज भी लगा सकते हैं।
आगे चलेंगे, आगे दिया है स्क्रॉल बार। यू कैन ड्रैग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्क्रॉल बार टू स्क्रॉल थ्रू द कंटेंट ऑफ द मल्टीपल पेज डॉक्यूमेंट्स क्विकली। अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेज हैं, आप उन्हें देखना चाहते हैं, तो आप स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। पेज को अप डाउन करने के लिए ऐसे करते जाएंगे तो पेज 1 ऊपर चला जाएगा, फिर जो 2 वाला पेज है वो आपके सामने होगा, या 3 वाला है तो 3 वाला आपके सामने होगा, पेज को अप डाउन या फिर लेफ्ट राइट करने के लिए। नेक्स्ट दिया हमारे पास स्टेटस बार। इट इज़ द ओरिजेंटल bar present at the bottom of the word window that display the some general information about the documents like page number। स्टेटस बार एक ऐसी बार होती है, ये नीचे ओरिजेंटली होती है, बॉटम में बिल्कुल, जैसे कि ये बॉर्डर लगा हुआ है इस तरह से। अभी इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे बात करें हम पेज नंबर, टोटल पेज, वर्ड काउंट, प्रूफिंग एंड डन और नोट, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कितनी देर में